नमस्कार, जय हिंद। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूसीसी पर दिए गए एक भाषण को सुनने के बाद कुछ बुद्धिजीवी खुशी से ऐसे निकल आए हैं जैसे पहली बारिश के बाद मेंढक बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूसीसी या कहें यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। संविधान की नीति निर्देशक सिद्धांतों का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत में पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करे। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूसीसी क्या है। किसी भी देश के कानून को मेनली 3 भागों में बाँटा जा सकता है, जिसमें है कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। कमर्शियल लॉ जो अंग्रेज़ों ने सभी के लिए समान रखा, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत को लूटना था और व्यापार करना था। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ में भी सभी को समान रखा गया। लेकिन बात जब सिविल लॉ की आई, तो यहाँ भी अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई। यहाँ पर हिंदू, सिख, ईसाई और पारसियों को अलग रखा गया तथा एक वर्ग को या फिर कहें मुस्लिम वर्ग को एक अलग लॉ के अंदर रखा गया, जो शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार चला। यूसीसी में मेनली शादी, तलाक, उत्तराधिकार और चाइल्ड अडॉप्शन की समानताओं पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यदि यूसीसी लागू होता है तो इसका अलग-अलग धर्मों पर क्या असर होगा, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदुज़म की बात करें तो इसका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को ख़त्म कर एक समान किया जाएगा, जिसके सेक्शन 2 के अनुसार यह शेड्यूल ट्राइब पर लागू नहीं होता। इस्लाम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 के हिसाब से चलता था, जिसमें शादी, तलाक और उत्तराधिकार इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलते थे। उसका भी प्रारूप बदला जाएगा और सभी धर्मों की तरह समान होगा। सिख, जिनका अपना मैरिज एक्ट तो था, जिसका नाम आनंद मैरिज एक्ट 1909 था। इसमें शादी का तो प्रावधान है, लेकिन तलाक का कोई प्रावधान नहीं, और यह हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही चलता है। पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 कहता है कि यदि कोई पारसी महिला किसी अन्य धर्म के लड़के से विवाह करती है तो वह अपना पारसी धर्म और उसके रीति रिवाज खो देगी। इसके अलावा भी गोद ली हुई बेटी को अपने पिता के अंतिम संस्कार का कोई हक नहीं है, जबकि लड़के को है। क्रिश्चियंस में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ के अनुसार चाइल्ड अडॉप्शन, उत्तराधिकार और मैरिज के तो एक्ट हैं, लेकिन डाइवोर्स के लिए इसके सेक्शन 10A के अनुसार किसी भी कपल को डाइवोर्स के लिए कम से कम 2 साल अलग रहना जरूरी है, जिसको भी बदलकर सभी के लिए समान किया जाएगा। तो यदि यूसीसी लागू होता है तो सभी धर्मों के अलग अलग कानून को हटाकर इनको सभी के लिए समान किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सुधारने के प्रयास नहीं किए गए या फिर यूसीसी की मांग नहीं उठी। यूसीसी की मांग कई बार उठी है। सबसे पहले 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की डिबेट में कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून क्यों नहीं है। उसके अलावा एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे जेबी कृपलानी। उन्होंने कहा था कि वह नेहरू जी से इस बात को लेकर काफ़ी खफा थे कि उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए हैं। इस बात पर नेहरू जी ने उनसे कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि उस पार से आए मुस्लिम जो इस देश में आए हैं, वह हमसे नाराज़ हो जाएँ। इसकी सबसे ज़्यादा मांग सन 1985 में उठी। 1985 का शाहबानो केस। शाहबानो एक 73 वर्ष की महिला जिसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को मोहम्मद खान द्वारा गुजारा भत्ता देने के लिए कहा, जिसका तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वागत किया। लेकिन उसके बाद कुछ जगहों पर चुनाव हारने के बाद उन्होंने यू टर्न लिया और इस फैसले को पलट दिया। अभी रिसेंटली का सायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए कहा। एक और रिसेंटली केस हुआ 2021 का, जिसमें एक हिंदू कपल जिसमें मीना जाति का लड़का अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। उसकी पत्नी ने यह कहकर तलाक देने से मना कर दिया कि मीना जाति हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं आती। इसके अलावा भी अलग अलग मौक़ों पर कोर्ट ने सरकार को यूसीसी लाने के लिए कहा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का एक राज्य ऐसा है जिसका अपना कॉमन सिविल लॉ है, जिसे गोवा फैमिली लॉ भी कहते हैं और यह गोवा में पारित है। अब हम बात करते हैं कि यूसीसी के आने से क्या बदलाव आएंगे। यूसीसी के आने के बाद बेटियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, जिससे वह कम से कम अपनी मिनिमम एजुकेशन पूरी कर सके। उसके अलावा तलाक के बाद
जैसे पूरे देश की सभी महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार है, वैसे ही उस तबके की महिलाओं को भी तलाक के बाद अपने पति से गुजारे भत्ते का भी अधिकार होगा। इसके अलावा बेटी को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का उत्तराधिकार माना जाएगा। अब एक तबके की महिलाएं चाइल्ड अडॉप्शन या कहें बच्चा भी गोद ले सकेंगी और पुरुषों को एक से ज़्यादा विवाह की अनुमति नहीं होगी। तो जब इतने सारे बदलाव सिर्फ एक कानून लाने से आ सकते हैं, तो क्या हम सभी को मिलकर इसका वेलकम नहीं करना चाहिए? लेकिन आज भी एक विपक्ष कहें या फिर एक वर्ग ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए कि मोदी विरोध के चक्कर में कहीं वे नागरिकों के हितों का विरोध तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें विरोध करने वाले वर्ग कौन से हैं, वैसे तो विपक्षी एकता की इस समय काफ़ी बात चल रही है, लेकिन विपक्ष की ही 3 पार्टियां जो हैं आम आदमी पार्टी, जेडीयू और एनसीपी ने यूसीसी का स्वागत किया है। तो वहीं विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आपस में ही बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार ने यूसीसी के ड्राफ्ट आने के बाद उसे सही होने पर लागू करने के लिए किया है। तो वहीं कांग्रेस के आला अधिकारी इस बात से खफा हैं और यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक चीज़ का पक्ष और विपक्ष होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ का पक्ष और विपक्ष रखने से पहले हमें यह सोचना चाहिए क्या वह हमारे नागरिकों की भलाई के लिए नहीं है। यह तो हुआ यूसीसी पर कुछ चर्चा, जिसमें हमने आपको बताया कि यूसीसी क्या है, इसकी मांग कब उठी और इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा जब एक बार यूसीसी का ड्राफ्ट आ जाएगा तो उस पर भी हम एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।